नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य क्लासेस में। हम देख रहे हैं 2020 की महत्वपूर्ण नियुक्तियां। जो भी 2020 में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां हुई हैं उसके बारे में हमने कल विस्तृत अध्ययन किया था और आज भी हम उसका पार्ट सेकंड देख रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम कुछ प्रमुख नियुक्तियां जो कल रह गई थी उसके बारे में अध्ययन करना है। और कोई भी एग्जाम हो तो आप एग्जाम देने से पहले प्लीज इन्हें जरूर पढ़कर जाएं। यह महत्वपूर्ण नियुक्तियां हर एग्जाम्स में पूछी ही जाती हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और रिमेनिंग नियुक्तियां इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हम देखने वाले हैं 2020 के। तो आज का सबसे पहला है नीतू डेविड, जो काफी चर्चा में रही हैं। नीतू डेविड को महिला क्रिकेट चयन समिति की अध्यक्ष बनाया गया है। इन्हें महिला क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है नीतू डेविड को। यह भारतीय महिला क्रिकेट टीम में पूर्व स्पिनर थी, ठीक है। इसके बाद एक और नाम जो सबसे महत्वपूर्ण रहा, सुनील जोशी। सुनील जोशी को मुख्य चयनकर्ता बनाया गया है, अर्थात राष्ट्रीय चयन समिति का अध्यक्ष बना दिया गया है सुनील जोशी को। तो दो नाम आपको याद रखने हैं, नीतू डेविड महिला क्रिकेट चयन समिति की अध्यक्ष और राष्ट्रीय चयन समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं सुनील जोशी, अर्थात इन्हें मुख्य चयनकर्ता बनाया गया है। और यह भी भारतीय टीम के पूर्व स्पिनर थे। तो इसके बाद अगले अपॉइंटमेंट की बात करें तो शेखर कपूर को FTII का अध्यक्ष बनाया गया है। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसे हम भारतीय सिनेमा कहते हैं, उसका अध्यक्ष बनाया गया है किसे? शेखर कपूर को। इसके बाद एक पॉइंट पर यहां डिस्कस करेंगे कि FTII की स्थापना कब हुई, इसका जो मुख्यालय वह कहां पर है। तो FTII की स्थापना हुई थी 1960 में और यह पुणे में स्थित है। इसका मुख्यालय पुणे में है। इसके बाद अगला है डॉक्टर PD वाघेला। यह भी काफी चर्चा में रहे हैं। डॉक्टर PD वाघेला भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अर्थात ट्राई के अध्यक्ष बनाए गए हैं और इन्होंने राम सेवक शर्मा के स्थान पर पद ग्रहण किया है। तो यह सीधा पूछ सकते हैं कि किसने ट्राई के नए अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है। तो PD वाघेला ट्राई के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। और इसके पुराने अध्यक्ष कौन थे? तो राम सेवक शर्मा ट्राई के पुराने अध्यक्ष थे। इसके बाद और यहां पर देखा जाए तो यह नियुक्ति कब हुई है? 28 सितंबर 2020 में हुई है। इसके बाद एम्बेसडर देखने हैं कुछ। तो आयुष्मान खुराना बजाज आलियांज के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। आयुष्मान खुराना बजाज आलियांज के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। इसके बाद भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना, जिन्हें प्लेयर स्पोर्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एक फैंटेसी गेमिंग ऐप है प्लेयर स्पोर्ट, ठीक है। और क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना को बनाया गया है। तो ध्यान से याद करिएगा, ठीक है। बजाज आलियांज का ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को, प्लेयर स्पोर्ट का ब्रांड एम्बेसडर भुवनेश्वर कुमार स्मृति मंधाना को, सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है पेटीएम फर्स्ट गेम्स का ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर। और इसके बाद है सीएट के ब्रांड एम्बेसडर, आप देखते होंगे सीएट टायर्स, ठीक है। तो सीएट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आमिर खान को बनाया गया है। और कल हमने देखा था कि वेदांतु लर्निंग जो प्लेटफॉर्म है, स्टडी लर्निंग प्लेटफॉर्म, वेदांतु का भी ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आमिर खान को बनाया गया है। तो आमिर खान वेदांतु और सीएट टायर्स या सीएट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसके बाद एक ऐसी महिला जो काफी चर्चा में रही इस बीच, तमिलनाडु में एम्बुलेंस चलाने वाली भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर हम बोल सकते हैं M वीर लक्ष्मी। यह भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर हैं और यह कहां से हैं? तमिलनाडु की हैं। तो यह हमें याद रखना है, जो कि इस कोरोना रूपी जो पेंडेमिक था उसमें एक खुशी की खबर थी कि उस
बुरे वक्त में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भागीदारी दी है। तो एम बी लक्ष्मी भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है। इसके बाद एक और अच्छी खबर थी, एक और अच्छी नियुक्ति देखने को मिली। सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह, यह भारतीय नौसेना की युद्धपोत फिजिट्स, भारतीय नौसेना की युद्धपोत पर तैनात पहली महिला अधिकारी हैं, पहली महिला अफसर हैं, कुमुदनी सिंह और रीति सिंह। ठीक है, याद रखना है कुमुदनी त्यागी और रीति सिंह के बारे में, युद्धपोत पर तैनात पहली महिला अफसर हैं। इसके बाद हमें देखना है प्रधानमंत्री मोदी के निजी सचिव कौन बनाए गए हैं, तो हार्दिक शाह, पूरा नाम है हार्दिक सतीश चंद्र शाह, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी जी का निजी सचिव बनाया गया है। इसके बाद डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी जो बने हैं यूपीएससी के नए चेयरमैन। अब बात करें संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया, यूपीएससी की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके पहले मतलब प्रदीप कुमार जोशी के पहले चेयरमैन कौन थे, तो अरविंद सक्सेना यूपीएससी के चेयरमैन थे प्रदीप कुमार जोशी के पहले, लेकिन उनके रिटायर होने के बाद प्रदीप कुमार जोशी यूपीएससी के चेयरमैन बने हैं। याद रखना है यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। इसके बाद गिरीश चंद्र मुर्मू, यह भारत के नए कैग बने हैं, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बन गए हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू। और आर्टिकल 148 के अनुसार भारत का एक कैग होना चाहिए, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होना चाहिए। याद रखना है आर्टिकल 148 के अनुसार। इसके बाद है राकेश अस्थाना, एक नई नियुक्ति है, जिन्हें बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का महानिदेशक बनाया गया है, राकेश अस्थाना को। और बीएसएफ की बात करें तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। और इसका जो लोगो है, इसका जो ध्येय वाक्य है वह है जीवन पर्यंत कर्तव्यम, ड्यूटी अनटू डेथ। ठीक है, तो यह हमें याद रखना है बीएसएफ के बारे में। और इसके नए निदेशक हैं राकेश अस्थाना। ठीक है, और लोगो भी पूछ लिए जाते हैं, मोटो पूछ लिए जाते हैं, तो जीवन पर्यंत कर्तव्यम बीएसएफ का मोटो है। इसके बाद सोमा मोंडल जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की अध्यक्ष बनी हैं। इनके पहले जो अध्यक्ष थे वह अनिल कुमार थे, और ठीक है, और कल ही वो रिटायर हुए हैं। वर्तमान अध्यक्ष जो अभी 31 दिसंबर को रिटायर हुए हैं वह कौन थे, अनिल कुमार। 31 दिसंबर 2020 को अपने पद से रिटायर हो जाएंगे, जिसके बाद सोमा मंडल 1 जनवरी 2021 से पद संभालेंगी। अब बात करते हैं सेल की, तो यह एशिया की सबसे बड़ी स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1954 में हुई थी। तो ठीक है, याद रखना है सोमा मंडल कौन बनी है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की नई अध्यक्ष बनी है। उनके पहले कौन थे, तो अनिल कुमार थे। इसके बाद अगली नियुक्ति है टिकटॉक के बारे में, जो काफी विवादों में रहा है, क्योंकि लगभग भारत से तो बैन हो ही गए हैं। ठीक है, चाइनीज ऐप जिनमें एक टिकटॉक भी है, तो टिकटॉक की सीईओ पद से केविन मेयर, पहले इसके जो सीईओ थे केविन मेयर थे, लेकिन जैसे ही भारतीय देश ने चाइनीज ऐप्स को बैन किया, तो इसके जो सीईओ थे केविन मेयर ने इस्तीफा दे दिया है। और उनके बाद वेनेसा पेपोज टिकटॉक की नई सीईओ बनी है, जो कि अंतरिम सीईओ है टिकटॉक की। इसके बाद श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, महिंद्रा राजपक्षे बने हैं। ठीक है, और इनके जो छोटे भाई हैं वह श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोटबाया राजपक्षे। ठीक है, तो बात करें श्रीलंका के प्रधानमंत्री, तो महिंद्रा राजपक्षे हैं। यह किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो श्रीलंका पीपुल्स पार्टी के यह 74 वर्षीय नेता है। और इनके जो छोटे भाई हैं
गोटबाया राजपक्षे वह श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। तो इतना डेटा हमें याद रखना है। इसके बाद अगले पॉइंट पर चलें तो के वेणुगोपाल भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल हैं, महान्यायवादी हैं। तो आर्टिकल 76 के अनुसार अटॉर्नी जनरल एक कानून का अधिकारी होता है जो नियमित समयों पर अपनी सलाह देता रहता है। ठीक है, तो के वेणुगोपाल भारत के अटॉर्नी जनरल हैं, महान्यायवादी हम कह सकते हैं। इसके बाद अगली नियुक्ति है सॉलिसिटर जनरल, जो तुषार मेहता है वर्तमान में। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल। इसके बाद हमें देखना है सुखबीर सिंह संधू। सुखबीर सिंह संधू कौन है? NHAI नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष हैं। इसके बाद हमें देखना है सुमित देव NMDC नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं। तो दो नियुक्ति सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर। NHAI के अध्यक्ष कौन है? सुखबीर सिंह संधू हैं और NMDC के अध्यक्ष कौन है? सुमित देव हैं। इसके बाद है हेमांग अमीन, जो BCCI के अंतरिम CEO बनाए गए हैं। तो याद रखना है BCCI के इंटरिम CEO कौन है? हेमांग अमीन हैं। और इसके बाद भारतीय मूल के राजनेता प्रीतम सिंह भी चर्चा में हैं, क्योंकि यह सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष के नेता नामित हुए हैं। इससे पहले सिंगापुर में विपक्ष का नेता नहीं चुना जाता था, लेकिन विपक्ष के पहले नेता सिंगापुर में कौन बने हैं? तो प्रीतम सिंह पहले विपक्ष के नेता बने हैं सिंगापुर में। तो इस प्रकार हमने कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों की चर्चा की है। पार्ट फर्स्ट में हमने लगभग 25 नियुक्तियां देखी थी और पार्ट सेकंड में हमने यहां पर लगभग 23 नियुक्तियां देखी हैं। तो यदि आपको कोई भी एग्जाम देना हो तो उसके पहले इस वीडियो को जरूर देख कर जाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बने रहें एकलव्य क्लासेस के साथ। मिलते हैं कल एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ।